अपर्णा यादव को लेकर हमेशा यही बात कही जाती है कि वो बीजेपी का हिस्सा तो हैं, लेकिन कह सकते हैं ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर या रूहानी तौर पर वो अभी भी अपने परिवार का हिस्सा बनी हुई हैं। उनसे जब पूछा गया कि भाई मैनपुरी की जो सीट है वहाँ पर आप जाइए, चुनाव लड़िए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं परिवार के खिलाफ नहीं उतरूँगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का जो अटैचमेंट है वो परिवारों के बीच में है। और देखिए, परिवार के बीच में राजनीति कभी भी नहीं आ सकती और अपर्णा यादव ने इसको साबित कर दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर बीजेपी मुझे चुनाव लड़वाने में बड़े इंटरेस्टेड है तो मुझे रायबरेली से चुनाव में उतार दे, वहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगी। लेकिन बीजेपी ने देखिए उनका नाम ही काट दिया, उनको एक नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। उत्तर प्रदेश में यादव कुनबे के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन काफी अहम और काफी खास है। दरअसल समाजवादी पार्टी का जो गढ़ मानी जाती है मैनपुरी सीट, हाई प्रोफाइल सीट है मैनपुरी। नेताजी जब तक रहे इस सीट पर खुद भी जीत हासिल करते हुए नजर आए, वहीं परिवार के सदस्य को उतार कर भी इस सीट से जीत दिलाते हुए नजर आए सपा को। लेकिन नेताजी के चले जाने के बाद जब इस सीट पर उपचुनाव हुए तो उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव मैदान में उतरी और इस सीट पर उन्होंने एक बार फिर से सफलता के झंडे गाड़ दिए। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव है, ऐसे में डिंपल यादव बतौर प्रत्याशी फिर मैदान में है। आखिरकार डिंपल यादव एक बार फिर से इस सीट से जीत हासिल कर पाएंगी या नहीं, यह सवाल लगातार उठता रहेगा जब तक 4 जून को नतीजे सामने नहीं आ जाते। ऐसे में देखा जाए, आज मैनपुरी सीट पर मतदान चल रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और नजरें टिकी हुई हैं परिवार के सदस्यों पर। ऐसे में नजरें टिक जाती हैं यहां पर यादव कुनबे की ही छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव पर। क्या अपर्णा बिष्ट यादव बीजेपी का हिस्सा रहकर बीजेपी के पक्ष में वोट करना पसंद करेंगी या फिर सपा को वोट देना चाहेंगी? सवाल यहां पर रहेगा अमन जी से। अमन जी, हमने देखा उपचुनाव के दौरान कि अपर्णा यादव परिवार के साथ बखूबी खड़ी रही। अपर्णा यादव ने यह तक कह दिया बीजेपी आलाकमान से परिवार के सदस्यों के खिलाफ वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन बात अब वोटिंग की कर ली जाए, क्या अपर्णा डिंपल के समर्थन में, अपनी जेठानी के समर्थन में वोट करती हुई नजर आएंगी? क्या यहां पर देखा जाए उनके साथ आज देखी जाएंगी? देखिए, बिल्कुल अपर्णा यादव को लेकर हमेशा यही बात कही जाती है कि वो बीजेपी का हिस्सा तो हैं, लेकिन कह सकते हैं ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर या रूहानी तौर पर वो अभी भी अपने परिवार का हिस्सा बनी हुई हैं। उनसे जब पूछा गया कि भाई मैनपुरी की जो सीट है वहाँ पर आप जाइए, चुनाव लड़िए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं परिवार के खिलाफ नहीं उतरूँगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का जो अटैचमेंट है वो परिवारों के बीच में है। और देखिए, परिवार के बीच में राजनीति कभी भी नहीं आ सकती और अपर्णा यादव ने इसको साबित कर दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर बीजेपी मुझे चुनाव लड़वाने में बड़े इंटरेस्टेड है तो मुझे रायबरेली से चुनाव में उतार दे, वहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगी। लेकिन बीजेपी ने देखिए उनका नाम ही काट दिया, उनको एक तरीके से लिस्ट से ही बाहर कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि अपर्णा यादव जो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए छटपटा रही हैं, वहाँ पर बीजेपी उनको आगे बढ़ने का कोई मौका देना नहीं चाहती और लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी उनका अपमान कर रही है एक तरीके से, क्योंकि अपने परिवार को छोड़कर उन्होंने एक तरीके से बीजेपी का दामन थामा था। लेकिन यहाँ पर बीजेपी जिस तरह से उनको धोखे पे धोखे दे रही है, लगातार हर चुनाव से उनको अलग थलग कर रही है, तो यहाँ पर उनका मोह जो है वो अपने परिवार की तरफ दिखाई पड़ रहा है। और जाहिर बात है, देखिए आपने मैनपुरी को लेकर सवाल पूछा तो बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने अब तक विरोध नहीं किया, जिस तरह से उन्होंने अब तक एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला, तो आप ये मानकर चलिए कि विरोध ना करना भी एक तरीके से कहीं ना कहीं समर्थन में खड़े होना है। तो यहाँ पर मैनपुरी में अपर्णा यादव का इस तरह खामोशी इख्तियार करना सीधे तौर पर बताता है कि वो अपनी जो जेठानी हैं डिंपल यादव, उनको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं। अब वोट देना देखिए बहुत व्यक्तिगत मामला होता है, वो किसी को वोट दे रही, किसको वोट नहीं दे रही हैं, वो बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं उनकी जो खामोशी है, जिस तरह से उन्होंने अभी तक मैनपुरी को लेकर एक शब्द अपने मुंह से नहीं बोला है, तो ये बताता है कि वो किसी न किसी तरह से अपने परिवार के साथ में मैनपुरी की सीट पर खड़ी हुई हैं। और जैसा आपने जिक्र किया था कि ये नेताजी की पारंपरिक सीट रही है, सपा की पारंपरिक सीट रही है, इसीलिए जो अपर्णा यादव है एक बार भी इस सीट के ऊपर खुलकर ना तो बोलती है ना बात करना पसंद करती हैं। उपचुनाव में भी उनसे कहा गया था कि भाई आप जाना चाहेंगी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मेरे परिवार का मामला है और मेरे परिवार और कह सकते हैं राजनीति के बीच में मैं कभी भी नहीं आ सकती। मैं परिवार के साथ में खड़ी हूँ, राजनीति एक अलग मसला है, उस पर मैं जब चाहे बात कर सकती हूँ और बीजेपी का मैं हिस्सा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि अपर्णा यादव किस तरह से यहाँ जो मैनपुरी की सीट है उस पर खामोशी के साथ में और दबी जुबान में कहीं ना कहीं डिंपल यादव के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं।
वाकई में अब यही देखना होगा कि आज का दिन जो यादव परिवार के लिए काफ़ी खास है, ना सिर्फ अभी मैनपुरी में बल्कि आगरा, आंवला, एटा, फिरोजाबाद, इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं, तकरीबन 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आज चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो 62 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारी है, कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।